पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे विल हैव टू एग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो, बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका। विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं। वो क्या? कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई। तो आईसीसी के सरबराह हैं जो कि इस इवेंट को जिनकी जिम्मेदारी है वो है ही नहीं अपने ऑफिस में एक तरह से, और वो ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है कि उनको कोई मसला नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो पाकिस्तान मेज़बान है ना, तो निपट लें। जय हिंद दोस्तों। इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर कुछ ऐसा कहा दिया जिससे का इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का हक्का बक्का हो गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विक्रांत गुप्ता ने कहा अगर जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए नहीं मानती है तो पाकिस्तान की टीम को सीधा सीधा बाहर फेंकू, बगैर पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2026 जो भारत में खेला जाएगा और इसके अलावा श्रीलंका में होस्ट करने जा रही है, उसमें साफ साफ आने से पाकिस्तान की टीम माना कर रही है। तो दोस्तों चलिए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खास तौर पर ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे। आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी, आपको इज्जत रास नहीं आई। इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है। हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातर, आपकी रेटिंग की खातर करता रहे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में, तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए? सवालात के जवाबात देते डरते हैं, ठीक है। उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मतलब घर में शेर वाला तो ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए हमारे साथ, आए डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए। फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है। 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं, ठीक है। रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। जी अभिषेक कृपया करके आप राजी हो जाएं, क्यों नहीं राजी हो जाते आप? और जय शाह की मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में हो? क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। क्या खबरें हैं भारत से इस वक्त, आईसीसी से इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई पांच दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। आपको एक तार्किक बात बताता हूँ, 2026 वर्ल्ड कप वैसे भी 2 देशों में होना है। वो तो हो रहा है, हम फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है, और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। दूसरी बात, मैंने मेरी बात को बिल्कुल
आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है, तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। ये फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। कहीं खुदा ना खास्ता पोस्टपोन की तरफ, डिले की तरफ ना चला जाए। और अगर अगले चला जाता है तो ये 20 दिन निकालना अगले पूरे साल में कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि किस तरह निकल सकते हैं, क्योंकि फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी है और आईपीएल भी है। जब आईपीएल चलता है तो कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती, जाहिर है उनका एक मेन स्ट्रीम, बल्कि वर्ल्ड का एक मेन स्ट्रीम एक लीग है, तो वहां पर तो फिर बनता नहीं। फिर उसके बाद हर टीमों के अपने बायलैटरल सीरीज हैं, तो ये थोड़ी होगा कि अब हर टीम में अपना तोड़े। मिसाल के तौर पे एट द मोमेंट भी देखा जाए, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, और अभी श्रीलंका खेल के हटा साउथ अफ्रीका से। सब टीमें एक दूसरे के साथ, अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड चल रहा है। तो ये सब मामलात में हर टीम के आगे भी बायलैटरल सीरीज चलेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना, फिर पाकिस्तान के बाकी एक अपने है वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज है, मतलब हर टीम के हैं। तो इस साल पूरा वैक्यूम नहीं बनता, फिर बीच में एक एशिया कप भी आ जाता है और अगले साल में T20 वर्ल्ड कप है। एक ही साल आईसीसी के 2 बड़े इवेंट, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। सो सीन इज कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब कभी नहीं मीन के इस साल तो फिर नहीं बन रही है। और ये बात का डर इसलिए लग रहा है कि कहीं किसी तरफ से भी कोई सीरियसनेस उस तरह से सामने नहीं आ रही। इसी हफ्ते के शुरू में एक खबर, बल्कि इस पिछले हफ्ते के आखिर में जाके एक चीज़ आई थी कि भारत मान गया फ्यूजन मॉडल के ऊपर, मगर उसके बाद आया कि नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना है। इस बीच में एक चीज़ जो बिल्कुल ठीक आई थी वो थी ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो टीजर छोड़ा गया था, मगर उसमें कन्फ्यूजन थी कि उसमें कोई वेन्यू नहीं बताया गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ है। वो इसलिए नहीं बताया गया कि आईसीसी को भी पता नहीं है कि कहाँ होनी है। एट द मोमेंट कोई एक बंदा नहीं है जो अथेंटिक होकर बता सके कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो कहाँ पे रही है। और मैं ये कहता हूँ कि एट द मोमेंट कोई एक बंदा ये श्योर होकर नहीं बता सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी देरी बहुत से मामला आते हैं जो चीज़ें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामलों को लेकर चलना होता है। देखिए, ये 2 चीजें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं। लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है। लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क ये कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है, तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियां होती हैं उसमें। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के हवाले से तो स्ट्रांग फुटिंग पर है। कानूनी कार्रवाई अगर पाकिस्तान ने कर दी कि जी भारत नहीं आया और हमें हमारे यहाँ से टूर्नामेंट ना ले जाएं आप, तो पाकिस्तान मजबूत फुटिंग में है। लेकिन कुछ चीज़ का पता नहीं चल रहा। जो भी चीज़ें आईसीसी से आती हैं वो कहती है जी अभी डिस्कशन चल रहे हैं, हम आपको अपने चैनल के थ्रू, जो हमारा ट्विटर है या हमारा फेसबुक है या हमारा वेबसाइट है, वहां से हम आपको बता देंगे। तो अजीब से खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। अच्छा। जिसकी वसीम अकरम ने बड़ी सख्त अल्फाज में तरदीद की कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन की तरह मैं भी चाहता हूं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और ये सब आईसीसी जो है वो भी फेक न्यूज की लपेट में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। और फिर इंडियन मीडिया जो कहते हैं ना, जल्दी पे तेल का काम कर रहा है।
तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो कर बुरा हाल हुआ है, क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मसला अभी पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों भी एक तरफ बीसीसीआई का ये मानना है कि जब पाकिस्तान की टीम यानी पीसीबी हाइब्रिड 2025 के लिए चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मान ही गई है, तो दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेला जाएगा और दूसरी को होस्ट करने वाली श्रीलंका, तो ऐसे में पीसीबी का ये नखड़ा है कि हम जिस प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जिस प्रकार से भारत की जितने भी मुकाबला हाइब्रिड मॉडल पर हम करा रहे हैं, उसी प्रकार से T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी पाकिस्तान की जितने भी मुकाबला होगा वो श्रीलंका यानी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई का ये मानना है कि अगर जो श्रीलंका में पूरे पाकिस्तान के मैचेस खेल लेता है इसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाली सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबला को लेकर परेशानी चल रही है कि अगर पाकिस्तान की टीम 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत खेलने नहीं आती, क्योंकि दोस्तों 2 सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला जाना है, एक श्रीलंका में होगा एक इंडिया में होगा। अगर जो T20 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर लेती है तो दोस्तों भारत और आ जाती है क्वालिफाई में, तो भारत के साथ यहाँ पर पाकिस्तान को सेमीफाइनल भारत के में आकर खेलना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम साफ साफ माना कर रही है कि हम किसी भी हर हाल में भारत में जाकर यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हम भारत को पूरे हाइब्रिड मॉडल पर करा रहे हैं और फाइनल के चैंपियन ट्रॉफी 2025 के भी फाइनल होगा वो दुबई में यानी पाकिस्तान से बाहर होगा। इसलिए जिस प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हमसे इंडिया नहीं खेलेगा, हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई का ये मानना है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 जो खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान की टीम को आना ही होगा, हर हाल में आना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाने से सिक्योरिटी का मसला, लेकिन भारत में सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो दोस्तों